नमस्कार बच्चों, मैं एच.एस. लांबा आपको फिर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है बेटा। और हमने पहले भी ऑनलाइन क्लास लगाई थी, उसमें आपको जीरो चैप्टर पढ़ाया था। और अब हम वापस ऑनलाइन क्लास में चैप्टर नंबर 2 के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ने वाले बेटा विमीय विधि से भौतिक राशि के मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। ठीक है बेटा, आपका सीखा हुआ है कि किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान n जो है उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये सीखा हुआ है। अगर ऐसा है तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ nu व्युत्क्रमानुपाती 1, इसको वज्र गुणा कर लिया बेटा। जब समानुपाती चिन्ह हटाते तो हमेशा कांस्टेंट लिया जाता है, जैसे मैंने कांस्टेंट k ले लिया। अब दो पद्धतियों में हम तुलना करेंगे तो मैं ऐसे लिखूं n1 u1 बराबर n2 u2, ये सीख लिया था आपने। n1 पहली पद्धति में संख्यात्मक मान, u1 उसका मात्रक, n2 दूसरी पद्धति में उसका संख्यात्मक मान, u2 उसका मात्रक। ठीक है, जैसे 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम लिखते हो ना, वैसे तुलना करके देखो, एक संख्यात्मक मान n1 किलोग्राम उसका मात्रक, 1000 संख्यात्मक मान n2 ग्राम उसका मात्रक। अब मुझे इस विधि से किसी भौतिक राशि के मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना है। ठीक है ना, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना है। तो हम क्या करेंगे कि माना एक भौतिक राशि, कोई भी भौतिक राशि ले लो, माना एक भौतिक राशि का किसी पद्धति, किसी एक पद्धति में, जैसे MKS, CGS और FPS, तीन तरह की पद्धतियां करी हुई है आपकी, MKS, CGS और FPS। माना एक भौतिक राशि का किसी मानक पद्धति में माना किसी भौतिक राशि का, माना एक भौतिक राशि का किसी मानक पद्धति में संख्यात्मक मान n1 है, जो दिया हुआ है, संख्यात्मक मान n1 दिया हुआ है, और दूसरी पद्धति में ज्ञात करना, जैसे मान लो MKS में दिया है, CGS में पूछा है, n1 दिया हुआ है और उसका मात्रक u1। ठीक है, अगर मैं उसकी विमा लिखूं, अतः पहली पद्धति में भौतिक राशि की विमा, भौतिक राशि की विमीय समीकरण माना, जैसे मान लो u1 की विमा लिखनी है, पहली जो पद्धति थी उसमें उसकी विमीय समीकरण u1 बराबर आप लिखोगे m1 की घात a, l1 की घात b, t1 की घात c। ये मान लिया आपने, ये तो विमा तो भौतिक राशि के आधार पर लिख लेंगे कि जैसे पहले तो m1 l1 t-2 लिखते हैं तो abc का मान हम ज्ञात कर लेंगे। पहली पद्धति में उसका मात्रक या जो मान है, मान जैसे किलोग्राम, तो m1 किलोग्राम में होगा, l1 मीटर में होगा, t1 सेकंड में होगा, तो ये हमें पता है। अब दूसरी पद्धति में जिसमें हम बदलना चाहते हैं, तथा दूसरी पद्धति में विमीय समीकरण u2, मैं उसको मान लो कि उसका द्रव्यमान, मान लो MKS में द्रव्यमान को किलोग्राम लिखा तो CGS में ग्राम लिखोगे, तो उसका मान चेंज हो गया, उसको लिखा मैंने m2। क्या उसकी विमा चेंज होगी? नहीं, भौतिक राशि वही है, L2B T2C। मान चेंज होगा, द्रव्यमान पहले किलोग्राम में था, अब ग्राम में आ गया, या पहले ग्राम में था, अब किलोग्राम में आ गया। विमा वही नहीं, भौतिक राशि वही है, मान निकालना संख्यात्मक मान। इसको आप समीकरण, देखो इसको मात्रक के रूप में लिख लो, ऐसे विमा के रूप में, सॉरी, इसको समीकरण संख्या 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो। समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर देखो n1 u1 का मान आपके पास ये है, m1 की घात a, l1 की घात b, t1 की घात c बराबर n2 m2 की घात a, l2 की घात b, t2 की घात c
मान लो आपको n2 ज्ञात करना है, n1 आपको दिया हुआ, तो इस वाली राशि को इसके बटे में ले आओगे, तो n2 बराबर आपके पास उत्तर आ गया n1 m1 की घात a, l1 की घात b, t1 की घात c बटा m2 की घात a, l2 की घात b, t2 की घात c। अब आपको क्या करना है, इसको आगे हल करना है। n2 बराबर n1, देखो m1 की घात a, m2 की घात a, घाते समान तो इनको अपन ऐसे लिख सकते हैं, मैं पहले m1 बटा m2 निकाल लूं और उसकी घात a लिख लूं, एक ही उत्तर आएगा, चाहे अलग अलग ज्ञात कर लो चाहे ऐसे ज्ञात कर लो, ठीक है। उसके बाद देखो L1 अपॉन L2 को अलग लिख दिया, घात दोनों की कॉमन है तो b लिख देंगे, L1 अपॉन L2 की घात क्या हो जाएगी b। ऐसे ही आप सीखोगे T1 बटा T2 की घात c। ये आपके पास एक परमानेंट सूत्र बन गया। इस सूत्र की सहायता से किसी भी भौतिक राशि के मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं। अब अपन एग्जांपल करेंगे। ये आपके समीकरण संख्या 4 आपको रटी हुई रहनी चाहिए, सूत्र आपको ध्यान में रहना चाहिए, जिसमें m1 l1 t1 जिस पद्धति में मान दिए हुए वो है, m2 जिसमें हमें ज्ञात करना है, m2 l2 t2 जो हमें ज्ञात करना है वो आपके नीचे वाले मान है, ठीक है। तो हमें इनको बदलना है, m1 l1 t1 को बदलना है। जैसे मान लो ये mks में दिए हुए हैं तो इनको cgs में बदलना है, तो नीचे वाले cgs में दिए हुए होंगे, ऊपर वालों को cgs में लिखना है, आपका उत्तर आ जाएगा। अब सबसे पहले हम एक क्वेश्चन जो जनरल सीखते हैं न्यूटन वाला ही करते हैं कि एक न्यूटन बल में कितना मान होता है cgs पद्धति में। तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, बल का mks पद्धति में मान जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है और cgs पद्धति में डाइन होता है। बेटा वो वाली डाइन मत समझना, इससे डरना मत, डाइन एक वैज्ञानिक का नाम था। तो cgs पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है और mks पद्धति में बल का मान मात्रक जो है वो न्यूटन होता है। न्यूटन भी साइंटिस्ट का नाम था, उसने mks पद्धति में मात्रक निकाला था या उसको परिभाषित किया होगा, इसलिए mks पद्धति का मात्रक न्यूटन बोल दिया। और बल का cgs मात्रक जो हमने बोला है डाइन, डाइन भी एक वैज्ञानिक का नाम था। आप वो भूतनी वाली डाइन मत समझना बेटा, ये डाइन जो है वो एक वैज्ञानिक का नाम ही था, ठीक है बच्चों। तो अब देखो मुझे एक न्यूटन बल को, मेरा क्वेश्चन है एक न्यूटन बल को cgs पद्धति में बदलो, cgs पद्धति में मान बताओ उसका, एक न्यूटन बल का cgs पद्धति में मान कितना होता है, cgs पद्धति में मान ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन है। mks पद्धति में मान दिया हुआ एक न्यूटन और cgs ने पूछा है, हमें cgs में मात्रक तो पता चल गया डाइन होता है, ठीक है ना। अब हमें इसको बदलना है इस सूत्र की सहायता से। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है प्रश्न में, सबसे पहले ये देखो दिया हुआ है क्या, एक तो n1 का मान दिया हुआ, संख्यात्मक मान, एक न्यूटन बल है तो n1 आपका पक्का एक न्यूटन ही है, तो n1 का मान 1 दिया होगा। अब हमें क्या निकालनी होगी, बल की विमीय समीकरण लिखनी होगी, उससे abc के मान पता चल जाएंगे। अगर मैं आपसे बल की विमीय समीकरण पूछूं, आपको रट गई, आपने कम से कम 10-15 बार बल की विमा लिखी, इसलिए आप डायरेक्ट लिखोगे m1 l1 t-2, ये बल की विमा होती है। आप इससे तुलना करोगे और abc की मान बताओगे। अगर मैं इसकी तुलना इस समीकरण से करता हूं तो आपको a का मान पता चला 1, चाहे आप इसमें देख लो चाहे इसमें देख लो, घात तो वही है सेम। b का मान कितना है बेटा 1 और c का मान कितना है बेटा -2। अब आपको कुछ नहीं करना, इस पद्धति में इस सूत्र में मान रखने हैं, ये सूत्र दोबारा से लिख लो आप ऊपर, इधर मान रखो, आपका आंसर आ गया। एक न्यूटन बल को आप cgs पद्धति में बदल सकते हो। देखो कैसे करेंगे, आगे चेक करो, सूत्र देखो, सूत्र आपके पास था n2 बराबर संख्यात्मक मान आएगा पहले n1 m1 बटा m2 की घात a, l1 बटा l2 की घात b और t1 बटा t2 की घात c। देखो संख्यात्मक मान n1 का मान 1 दिया हुआ, m1 कौन सी पद्धति में मान दिया हुआ है, mks पद्धति में, तो ये किसमें होता है द्रव्यमान किलोग्राम, उसको लिखेंगे 1 किलोग्राम। किसमें बदलना है, cgs पद्धति में, द्रव्यमान को ग्राम लिखा जाता है बेटा, तो 1 ग्राम। एक कितना आपके पास, a आपका है 1 तो घात 1। उसके बाद लंबाई mks पद्धति में मीटर में लिखते तो 1 मीटर अपॉन cgs पद्धति में सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, घात b का मान भी 1। इसी तरह से t1 दोनों में सेकंड में लिखा जाएगा 1 सेकंड बटा 1 सेकंड, घात -2। अब तो गणित बची है n2 1 गुणा, आप इसको बदलो
1 किलोग्राम को ग्राम में बदलो 1000 ग्राम, पूरी दुनिया ही जानती है, अपॉन में 1 ग्राम। देखो ग्राम से ग्राम कट गया, ये मान आया 1000 बटा 1 की घात 1। फिर आप देखोगे 1 मीटर को सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर बटा 1 सेंटीमीटर, घात कितनी है इसकी 1, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। ये सेकंड से सेकंड तो पहले ही कट गया, 1 बटा 1 1 ही होगा, इसकी घात -2। ज्यादातर बच्चे इसको -2 लिख देते हैं क्योंकि बहुत अच्छी गणित पढ़ के आते हैं मास्टरों से, इसलिए वो ज्यादातर -2 लिखते हैं इसको। ये -2 नहीं होता बेटा, ये 1 की घात -2 को अपन ऐसे सीखेंगे। अभी तो आप सीख लो मेरे से -2, ये आपका अंश में है ना ऊपर न्यूमरेटर में, तो इसको डिनोमिनेटर में लाओगे तो 1 की घात 2 हो जाएगा। ये 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 में 1 का भाग देते हैं तो 1 ही आता है। देखो बेटा यहाँ पे बचा आपके पास 1000, यहाँ पे 1 से गुणा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 100 से गुणा हो गया और यहाँ पे भी 1 आ गया। 1 से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1000 गुणा 100 10 की घात 5 हो गया, संख्यात्मक मान आ गया आपके पास 10 की घात 5। आप लिखोगे 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5। सीजीएस पद्धति में मात्रक सिखाया था डाइन होता है, तो 1 न्यूटन में आपने लिखा 10 की घात 5 डाइन। ये आपने एमकेएस पद्धति को सीजीएस पद्धति में बदल लिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सवाल सॉल्व करना है। एक सवाल में सीजीएस से एमकेएस वाला कराता हूँ आपको, ठीक है ना। सीजीएस पद्धति से एमकेएस पद्धति में कैसे बदलते हैं उस टाइप का एक सवाल और कर लेते हैं बेटा, उसके बाद बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सवाल कैसे सॉल्व करना वो चेक करो। जैसे देखो एक सवाल दिया हुआ है, छोटा सा एग्जांपल लिखता हूं मैं, गुरुत्वीय त्वरण g का मान 9.8 सॉरी सीजीएस पद्धति में दिया हुआ है, मैं इसको सीजीएस पद्धति में लिखूं 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस मान को एमकेएस पद्धति में ज्ञात करो। स्मॉल जी का मान सीजीएस पद्धति में दिया हुआ है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, एमकेएस पद्धति में ये मान ज्ञात करना, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो बेटा, आपको n1 संख्यात्मक मान जो दिया हुआ है वो 980 दिया हुआ है। उसके बाद g की विमा लिखनी है, गुरुत्वीय त्वरण की विमा आपको आती है m0 l1 t-2। वेग बटा समय से अपने त्वरण की विमा ज्ञात कर लेनी है। उसके बाद ध्यान से देखो बेटा, सूत्र आपका वही आएगा, सीजीएस में मान दिया हुआ है एमकेएस में बदलना, उल्टा करना पहले वाले क्वेश्चन से, ठीक है ना। सूत्र आपका वही है n2 बराबर n1 m1 बटा m2 की घात a, l1 बटा l2 की घात b, t1 बटा t2 की घात c। अब आप ABC की मान ज्ञात कर लो तुलना करके। A का मान कितना आपके पास 0, B का मान आपके पास है 1 और C का मान है -2। ABC के मान रख लो, जिस पद्धति में दिए हुए मान है वो m1 l1 t1 है, जिसमें ज्ञात करना वो m2 l2 t2 है। सूत्र बन गया n2 बराबर n1 का मान 980, किसमें दिया हुआ है द्रव्यमान है ही नहीं, वैसे तो वो ग्राम में लिखेंगे ऊपर 1 ग्राम बटा 1 किलोग्राम, जिसमें ज्ञात करना है वो नीचे लिखेंगे, घात a कितना है 0, ये आंसर तो 1 आ जाएगा। दूसरा l1 सेंटीमीटर में, सॉरी हाँ सेंटीमीटर में लिखोगे अपॉन 1 मीटर, घात b कितना आपके पास 1, ये तो सेकंड ही होता है दोनों में, 1 सेकंड बटा 1 सेकंड घात -2। अब इसको हल करो आप, 980 गुणा ग्राम को किलोग्राम में बदलना, मैक्सिमम क्या है, कई सारे ग्राम को भी किलोग्राम में बदलते तो 1000 से ही गुणा ही करते हैं। ये 10 की घात -3 किलोग्राम के बराबर होगा, ठीक है ना। इस चीज को सीखना बेटा, मैं सिखा चुका आपको घात 0। आप ऐसे सीखते हो कि 1 किलोग्राम में आपने बोला 1000 ग्राम, और आपसे कोई पूछ लेता ना 1 ग्राम में कितना ग्राम किलोग्राम, तो आप सीधा 1000 ही बोलते हो, वो गलत होता है। आपको 1 ग्राम चाहिए ना इधर, तो इस 1000 को नीचे फेंक दो, 1 बटा 1000 किलोग्राम, उसमें ग्राम बचा 1, इधर 1 ही तो बचा जो हमें ज्ञात करना था। 1 बटा 1000 को 10 की घात -3 लिख सकते हैं, जो 1 ग्राम के बराबर हो गया, ठीक है ना बेटा। ये इस तरह से हम ज्ञात कर लेते हैं। तो आपने ग्राम को किलोग्राम में बदल लिया, उसके बाद सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे 10 की घात -2, ऐसे ही सोचना है, मीटर बटा 1 मीटर घात 1 बटा 1 तो 1 ही हो गया, ये तो जनरली हमेशा 1 ही आएगा आंसर, मीटर से मीटर कट गया, किलोग्राम से किलोग्राम कट गया। 10 की घात -3 की घात 0 1 ही होगी, किसी भी संख्या की घात 0 का मतलब 1 गुणा ये कितना हो गया 10 की घात -2, ठीक है ना, ये 1
इसको हल करो, 10 की घात -2 से इसको गुणा करो। 10 की घात -2 का मतलब 1/100, 980 गुणा 1/100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 98 में 10 का भाग दो, 9.8। मात्रक आपको यहाँ से लिखना है। ये सीजीएस में था, सेंटीमीटर मीटर में लिखोगे, एमकेएस में तो मीटर लिखोगे, सेकंड ही होता है सीजीएस साइन समय को, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये मान आ गया। एमकेएस पद्धति में स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और सीजीएस पद्धति में 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस तरह से याद करना है। बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा। थैंक यू।